हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो विद्यार्थियों में लर्निंग आउटकम प्राप्त कराने के विषय में है। इस वीडियो में विद्यार्थियों में लर्निंग आउटकम प्राप्त कराने के सरल और प्रभावी उपाय बताए गए हैं। साथियों, हम लेसन प्लान जो बनाते थे पहले, अब हमें लेसन प्लान की जगह शिक्षण योजना बनानी है। एक प्रभावी शिक्षण योजना बनाने के साथ साथ हम ऐसा और क्या कर सकते हैं जिससे बच्चों में अपेक्षित लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति हो सके। आज की वीडियो इसी पर आधारित है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूं। इन वीडियो को अपने YouTube चैनल पर अपलोड करने के साथ साथ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पोस्ट करता हूं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा। आप चाहें तो उस लिंक को ओपन करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि हम बच्चों में किस तरह से आसान तरीके से और सरल तरीके से बच्चों को लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति करा सकते हैं। लर्निंग आउटकम प्राप्त कराने के तरीके। कक्षा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बच्चों में विषयवार अपेक्षित लर्निंग आउटकम का विकास करना है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि बच्चों द्वारा लर्निंग आउटकम की प्राप्ति कैसे की जा सकती है। इसके लिए शिक्षक होने के नाते हम क्या कर सकते हैं, आइए इस पर विचार करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी कक्षा में विभिन्न अधिगम स्तर वाले बच्चे होते हैं। प्रभावी शिक्षण करने के लिए शिक्षण योजना का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक चरण है। शिक्षण योजना बनाते समय आपको अपनी कक्षा के सभी बच्चों के वर्तमान अधिगम स्तर और उनके सीखने के तरीकों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इस प्रकार शिक्षण योजना बनाने के पश्चात आपको इसे प्रभावी तरीके से क्रियान्वित भी करना होगा। प्रभावी शिक्षण ही यह मार्ग प्रशस्त करता है कि बच्चों में संबंधित लर्निंग आउटकम की प्राप्ति हुई है या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उन अवयवों व तरीकों पर चर्चा करेंगे जो बच्चों में संज्ञानात्मक, विषयवार एवं सह संज्ञानात्मक पक्षों के लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में मदद करते हैं। सबसे पहली बात आती है शिक्षण योजना की। बच्चों में लर्निंग आउटकम की प्राप्ति के लिए प्रभावी शिक्षण और प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षण योजना बनाना महत्वपूर्ण चरण होता है। जिन लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है उन पर आप अपनी शिक्षण योजना बना लें। शिक्षण योजना बनाते समय उन समस्त तरीकों को अवश्य ध्यान में रखें जो कक्षा शिक्षण को रोचक तथा उपयोगी बनाते हैं। आप अन्य तरीकों का भी उपयोग कर सकते हैं जिनसे बच्चों की अधिगम स्तर में वृद्धि हो। समय सारणी। कक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए समय सारणी बनाना अत्यंत आवश्यक है। समय सारणी को प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध शिक्षकों को ध्यान में रखकर निर्गत किया जाना चाहिए। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर कक्षा 2 सभी कक्षाओं में अगर आपके विद्यालय में 2 अध्यापक हैं या 3 हैं, 4, 5 जितने भी हैं, उन्हीं की उपलब्धता के अनुसार समय सारणी का निर्माण होना चाहिए। ICT तकनीक का प्रयोग। ICT का मतलब सूचना एवं संचार, यानी कि आप लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इस तरह से। वर्तमान परिवेश में सूचना एवं संचार तकनीकी का दखल हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ा है। इस स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में ICT का प्रयोग कर हम शिक्षण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी, आसान एवं रोचक बना सकते हैं। वर्तमान में हम मोबाइल, इंटरनेट, टैबलेट, लैपटॉप, टीवी और रेडियो जैसे
तकनीकों का प्रयोग कर न केवल अपने शिक्षण को बाल केंद्रित बना सकते हैं, बल्कि विद्यालय को सूचना प्रबंधन व सामुदायिक सहभागिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन का वाहक भी बना सकते हैं। हम शिक्षण के साथ ही अपनी दूसरी जिम्मेदारियों को तनाव रहित होकर व समय की बचत के साथ पूर्ण करने के लिए आईसीटी का उपयोग कर सकते हैं। आईसीटी का शिक्षण में प्रयोग करने के लिए पहले हमें विषय वस्तु के सापेक्ष सामग्रियों की खोज, पहचान कर उनका प्रयोग करने की दक्षता विकसित करनी होगी। विद्यालय भवन सीखने में सहायक यानी कि बाला, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। बाला की फुल फॉर्म होती है बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। विद्यालय में आकर्षक भौतिक परिवेश व आवश्यक संसाधन समय की मांग है। पिछले कई वर्षों से शिक्षक यथाशक्ति अपने विद्यालय को सजाने संवारने की कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ अधूरापन बना रहता है। हमारे विद्यालय शैक्षिक परिवेश से भरपूर, सुंदर व साधन संपन्न कैसे बने, हमें इस पर विचार करना होगा। विद्यालय भवन एवं परिवेश सीखने में सहायक। जब हम आकर्षक विद्यालय भवन की संकल्पना करते हैं तो कुछ इस प्रकार का चित्र उभर कर आता है। कलात्मक ढंग से रंगा पुता सुंदर एवं व्यवस्थित विद्यालय। विद्यालय का नाम आकर्षक ढंग से लिखा हुआ हो। बाहरी दीवारों पर मनमोहक शैक्षिक चित्र व प्रेरक वाक्य लिखे हों। विद्यालय के खंभों पर राष्ट्रीय प्रतीक, गणितीय चिन्ह, अमात्रिक शब्द, अंग्रेजी के सरल शब्द, कक्षाओं की खिड़कियों पर गणितीय पैटर्न की संरचना, फर्श पर सांप सीढ़ी, कोन इत्यादि, दरवाजों पर विभिन्न आकृतियाँ, त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, शंकु, बेलन आदि कक्षा की अंदरूनी दीवार पर टंगे हुए शैक्षिक चित्रात्मक फ्लैक्सी, ग्रीन व सूखे कचरे के डस्टबिन, सुसज्जित गेट व ऊंची बाउंड्री वाल, ये सब हमारे मस्तिष्क में आ जाता है जब हम एक सुव्यवस्थित और सुसज्जित विद्यालय की संकल्पना करते हैं। विद्यालय का पुस्तकालय। पुस्तकालय विद्यालय का एक आवश्यक अंग होता है जो सीखने के लिए साधन तो मुहैया कराता ही है, बल्कि इस विचार को सुदृढ़ करता है कि पढ़ना आनंद व मनोरंजन के साथ साथ अपने वर्तमान ज्ञान को और समृद्ध करने के लिए भी होता है। प्रयोगशाला। प्राथमिक कक्षाओं में साइंस लैब में विज्ञान किट के अतिरिक्त आसपास मौजूद वस्तुओं जैसे गुब्बारे, रंगों के घोल, पाइप, बोतल, पंप, अनाजों के बीज, पारदर्शी ग्लास, फूल व पत्तियों का संकलन, लिटमस पेपर, चिमटा, मोमबत्ती, पुराने खोखे आदि का संकलन करके रखना उपयोगी होता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम इन सभी का ध्यान रखते हुए भी बच्चों को लर्निंग आउटकम की प्राप्ति करा सकते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री व विज्ञान गणित किट की उपलब्धता। बच्चों को करके सीखने के अवसर देना लर्निंग आउटकम की प्राप्ति में काफ़ी मददगार होता है। इसके लिए हमें कुछ सहायक सामग्रियों व संसाधनों की आवश्यकता होती है। इन्हें हम शिक्षण अधिगम सामग्री या टीएलएम भी कहते हैं। इन्हें कई बार किट के रूप में भी उपलब्ध कराया जाता है। विशेषकर विज्ञान व गणित विषयों में इसके प्रयोग से शिक्षक को भी पढ़ाने में सुगमता होती है और बच्चों का सीखना सुगम व स्थायी हो जाता है। बैठक व्यवस्था। विद्यालयी क्रियाकलापों की सफलता के लिए आवश्यक तत्व है बैठक व्यवस्था। विद्यालय में बाल सभा, कक्षा शिक्षण कार्य, मध्याह्न भोजन, एसएमसी सदस्यों की बैठक, परीक्षा कार्य, सांस्कृतिक आयोजन तथा विभिन्न राष्ट्रीय पर्व एवं महापुरुषों की जयंतियाँ आदि कार्यक्रम की प्रभावी आयोजन में सुचारू बैठक व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शैक्षिक नवाचार। शिक्षा में नवाचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने विचारों में नया परिवर्तन लाते हुए विद्यालय एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में कुछ ऐसे बदलाव करते हैं जिनसे शिक्षकों को शिक्षण कार्य में तथा
बच्चों को अपने सीखने में लाभ मिलता है। शैक्षिक नवाचारों की यह अनिवार्य शर्त होती है कि नवाचारों के प्रयोग से बच्चों को सीखने में सुगमता हो। सामुदायिक सहभागिता। प्रदेश के अनेक विद्यालयों में जन सहयोग से विद्यालय विकास हेतु पर्याप्त धनराशि एकत्रित कर पूर्ण पारदर्शिता के साथ आईसीटी संसाधनों, साज सज्जा, भौतिक सुविधाओं, भवन की साज सज्जा, फर्नीचर जैसे कार्यों में खर्च की जा रही है। गतिविधि आधारित शिक्षण। आमतौर पर शिक्षक शिक्षण के समय बच्चों को समूह में बांटकर शैक्षिक गतिविधियों, खेलों का आयोजन करते हैं। कक्षा के फर्श पर ग्रिड, लूडो, सांप सीढ़ी आदि खेलों को स्थायी तौर पर बनाकर बच्चों को खेल के माध्यम से सीखने का अवसर देते हैं। कुछ शिक्षक अपने द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु पुनर्बलन की दृष्टि से रोल प्ले के माध्यम से बोध कराते हैं। भाषा शिक्षक प्रायः बच्चों को हाव भाव के साथ कविता, कहानी सुनाते हैं, जो बच्चों के लिए रुचिकर होने के साथ आनंदवर्धक सिद्ध होती है। तो साथियों, इस तरह से हम इतना ध्यान रखकर, जैसे केवल ज़रूरी नहीं कि हमारे पाठ योजना या शिक्षण योजना से ही हम बच्चों के लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति करा सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं जो इस वीडियो में बताए गए हैं। जैसे आपकी क्लास की बैठक व्यवस्था बढ़िया हो, आपके विद्यालय का पुस्तकालय बढ़िया हो, प्रयोगशाला आपकी अच्छी हो, विद्यालय सुसज्जित हो, दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र लगे हों, तो इन सब बातों को देखकर जो बच्चे हैं उनका मन विद्यालय में लगता है, उनमें रोचकता बनी रहती है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।